गीता अध्याय 2। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मरम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजोष्टम् असर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्लैब्यमस्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते रौद्रं हृदय दौर्बल्यं जगदोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रतापपुत्र, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती है। शत्रुओं के दमन करता हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन स्त्रीः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून्यैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरु के नहीं। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनकी रक्त से नहीं होगी। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषाम स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः परीक्षामि तां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं रोहितन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां तां प्रपन्नम्। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमूर्च्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसुपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को थकाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप नयोत्येति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्टिं बभूवः। तम उवाच संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुख हो गया तुम आज ऋषिकेश रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं मजः
हे भरतवंशी धृतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवानुवाच असोचानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतातो न गतातोश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों। न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनों अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्तत्र न मुह्यते। इस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। फिर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्रा स्वर्रात कांदेय शीतोष्ण दुख दुखदा आगमावाइनो अनित्यास्तां तितिक्षस्तु भारत। एक पुत्र सुख दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी वे इंद्रिय बहुत से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि उनको अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। नहीं यमहीन व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषरसव समदुःख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह नित्य रूप से मुक्ति के योग्य है। न ततो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः स्तन्योस्तत्तदैषभिः। तत्दर्थियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चीज स्थायित्व नहीं है, किंतु सतात्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रगति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी ज्ञान समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंधोंध इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः नाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्तु भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभावी है। भरतवंशी युद्ध करो। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् भौतौ न जानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जिस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही नहीं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, न तो वह कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं
येनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ हम घातयत्यहंतिकम्। हे बात, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है, मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा न तो इस शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, भिगोया वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोच्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं न त्वं शोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। अज्ञान करने शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए।